हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्मी कैंडिडेट ऑफ 616 members is to merge behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are the merged in the same number of columns. So what is the maximum number of column in which they can merge? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा एक आर्मी ग्रुप है, ठीक है, जिसकी परेड हो रही है। तो गाइस उसमें कितने मेंबर्स हैं टोटल? हमारे 616 है, ठीक है। तो उसमें से गाइस हर परेड में 32 मेंबर्स लिए जाते हैं। तो इन जितने भी टोटल मेंबर हैं हमारे आर्मी के, तो उनके दो ग्रुप बनाए जाते हैं गाइस। तो उसमें से हमको फाइंड करना है कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड करना है। यहाँ पे गाइज मैक्सिमम की बात की जा रही है, यानी कि HCF को फाइंड करना है गाइज। तो HCF तो गाइज अभी तक हम लोगों ने कितने सारे फाइंड किए हैं। एंड गाइज वो हमें सिंपल दिए हुए थे, तो हम लोगों ने सिंपली फाइंड कर लिए थे गाइज। यहाँ पर भी बहुत ही ईजी तरीके से हमारा HCF फाइंड होगा, बट ये थोड़ी सी लैंग्वेज है हमारे क्वेश्चन की, तो हम लोग इसमें से करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पे हम HCF किस किस का फाइंड करेंगे? गाइज HCF हम लोग फाइंड करेंगे 616 एंड 32 का, ठीक है। तो गाइज जितना भी हमारा HCF निकल कर आएगा वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 32 का डिवाइड कर लेंगे गाइज 616 में। तो यहाँ पे गाइज फर्स्ट टाइम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 32 और 61 में से 32 को गाइज हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 9 और गाइज इस वाले 6 को हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो अब गाइज हम लोग कितना करें कि तब हमारा 32 का डिवाइड 296 में जाए, ठीक है। तो गाइज 9 टाइम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 288, ठीक है। तो गाइज 296 में से 288 को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो गाइज हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास ये जो डिवाइड करके आया हुआ है गाइज, इसको हम लोग अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्म क्या है गाइज? हमारी n = BQ + R है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा n है 616, B है हमारा गाइज 32, Q है हमारा 19 और R है गाइज हमारा 8, ओके। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 8 का डिवाइड 32 में करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम लोग रिमाइंडर का यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं 32 में, 4 टाइम चला जाएगा और कंप्लीटली जाएगा गाइज, आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, तो इसको हम लोग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ 32 = 8 × 4 + 0, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें HCF मिल गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है। कौन सा है गाइज? 8 है, क्योंकि जो गाइज हमारी B की वैल्यू होती है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 8 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एंड गाइज क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। तो गाइज यही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है गाइज। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो और आप लोगों ने इसे नोट कर लिया हो। अब गाइज हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये गाइज है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ अदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड. He want to sell the oil by filling the 3 kind of oil in tin of the equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? ठीक है गाइज, तो यहाँ पे एक मर्चेंट है जिसके पास 3 तरह का ऑयल है गाइज, जिसमें
फर्स्ट है 120 लीटर, सेकंड है 180 लीटर एंड थर्ड है 240 लीटर। ठीक है, तो गाइस वो इन तीनों तरह के तेल को तीनों में फिल करना चाहता है गाइस। तो वो इस तरीके से फिल करना चाह रहा है कि जितने भी टीन है मतलब, तो उसमें ना वो टीन में तेल इक्वल कैपेसिटी में, या ये कहो इक्वली भर जाए, और कोई भी टीन ऐसा नहीं है कि आधी खाली रह गई है या पूरी हो गई है या थोड़ी खाली रह गई है, वो कम्प्लीटली फिल करना चाहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। गाइज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जाती है गाइज, तो मतलब ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम दोनों ही एक ही बात है। यहाँ पे HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग HCF फाइंड करेंगे गाइज, तो सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग HCF 120 और 180 और गाइज 240 के, इन तीनों का गाइज हम लोग को HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम इन दोनों को ले लेते हैं और इसका जो भी HCF निकल के आएगा उसका और 240 का साथ में ऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। 120 छोटा है और 180 बड़ा है हमारा, तो इसमें कर लिया। ठीक है, तो गाइज 1 टाइम देंगे डिवाइड इसका, तो 120 जाएगा और हमें रिमाइंडर बचेगा 60। ठीक है, मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको n इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिख लेंगे गाइस। तो हमारा n है 180 और B हमारा 120, Q है 1 और रिमाइंडर बचा गाइस 60। ठीक है, अब तो 60 का डिवाइड फिर से हम 120 में करेंगे, तो 120 में कर देते हैं लोग भाई। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हो कि 2 टाइम चला जाएगा, कम्प्लीटली चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, 120 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 और रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 120 और 180 का जो HCF निकल कर आया वो आया है 60, यानी कि HCF इज इक्वल टू गाइस 60 निकल कर आया। ठीक है, अब गाइस ये तो बात हो गई इन दोनों के HCF की। अब गाइस हमको 240 का भी करना है, तो गाइस 240 को हम इसके साथ ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 4 टाइम देंगे तो कम्प्लीटली जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी हमारी, 240 इज इक्वल टू 60 इंटू 4 और रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 240 और 60 का जो हमने HCF किया, यानी कि फिर से 60 का हमने भाग देकर 240 में किया, तो जो हमारा HCF निकला है गाइस वो यहाँ पर भी 60 ही निकला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड गाइस यहाँ पे हमारी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछी जा रही है गाइस, तो हमारी कितनी होगी, 60 लीटर्स। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारा तो जो रिमाइंडर है वो नहीं है, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अगर गाइज यहाँ पे रिमाइंडर बचता तो हम वैसे ही प्रोसेस करते जैसे कि हम लोग यहाँ से करते आ रहे थे, मतलब रिमाइंडर जो भी होता हमारा बचता तो उसका हम लोग 60 में डिवाइड करते फिर से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस चलती रहती है हमारी। ठीक है, तो गाइज आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया हो। एंड अब गाइज आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो गाइज ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, हम लोग रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर्क being sold in packs of 24 each and crayons in packs of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? गाइज यहाँ पे एक सेल लगी हुई है जिसमें पेंसिल्स और क्रेयॉन्स है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे कितने हैं, पेंसिल्स के 24 पैक्स हैं और गाइज क्रेयॉन्स के 32 पैक्स हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम उस सेल में से पेंसिल और क्रेयॉन्स को खरीदते हैं गाइज, हम एक पेंसिल नहीं खरीद सकते, हाफ पैकेट नहीं खरीद सकते, हमको फुल पैक खरीदना है पेंसिल और क्रेयॉन्स का। ठीक है, तब गाइज उन्होंने बोला है कि हमको कितने पैक्स पेंसिल के और कितने पैक्स क्रेयॉन्स के खरीदने पड़ेंगे कि दोनों जो मतलब जितने की पैक को खोलने पर, जैसे कि एक पैक को अगर हम खोलते हैं तो 10 क्रेयॉन निकलते हैं, तो एक पैक को खोलने पर अगले दूसरे पैक को खोलने पर हमें 10 ही पेंसिल मिलनी चाहिए, ऐसे करके बताना है। ठीक है, मतलब सेम नंबर निकलने चाहिए क्रेयॉन्स के भी और पेंसिल्स के भी। ऐसे कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे हम लोग को सेल में से। ठीक है, तो अब हम लोग गाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइज।
तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ मतलब अभी तक गाइस हम लोगों ने HCF फाइंड किया था अपने क्वेश्चंस में गाइस, लेकिन इसमें हम लोग LCM को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो LCM गाइस हम लोग बहुत ही आसानी से निकालना जानते ही हैं, किस तरीके से निकालते हैं हम लोग LCM। पहले गाइस यहाँ पे पैक्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म है कि हमारा जो भी है वो LCM निकल कर आएगा। तो गाइस 2 LCM निकालने हम लोग को, 2 अलग अलग, कौन कौन से, 24 का अलग निकालेंगे गाइस और 32 का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो 24 का निकालते हैं गाइस, तो कितना निकलता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और गाइस 3 1 जा 3। तो गाइस 24 का कितना निकला, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये निकल कर आएगा गाइस। अब गाइस हम लोग 32 का निकाल लेते हैं, तो 32 का निकालेंगे तो गाइस कितना निकल कर आता है वो देखिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 गाइस, ठीक है। अब गाइस 32 का लिख लेते हैं यहाँ पे, 32, तो 32 का कितना है, 2 2 2 2 और 2 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग गाइस, हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया दोनों का, 24 का भी निकाल लिया और 32 का भी निकाल लिया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इन दोनों के एलसीएम को निकालते हैं, एलसीएम क्या निकल कर आएगा गाइस, 2 2 2। जो गाइस डबल बार होता है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, यानी कि गाइस इस चीज को एक बार लिखेंगे, इस चीज को एक बार लिखेंगे और इस चीज को एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 2 बना लिए। अब गाइस बचे हुए हमारे पास जो भी मटेरियल है, यानी कि ये 2 बचे हुए हैं और ये 3 बचा हुआ है, इनको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा 96, ठीक है गाइस। अब ये तो भाई हमारी एलसीएम की बात हो गई, यानी कि हाफ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी फुल क्वेश्चन करना हमको बाकी है। तो गाइस यहाँ पे लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो गाइस हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल्स, तो गाइस पेंसिल की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल कर आया है 96, उसमें गाइस हमारे पास जो पेंसिल्स के पैक्स हैं उनका डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 24 का। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 4, ठीक है। अब गाइस हम लोग नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ठीक है। जब क्रेयॉन्स की बात करेंगे गाइस तब क्या होगा, जो क्रेयॉन्स के हमारे पास पैक्स है कितने, 32 ईच, यानी कि गाइस 96 में हम लोग 32 का डिवाइड कर लेंगे। तो गाइस कितने टाइम पे जाएगा ये, 3 टाइम पे जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग 4 पैकेट पेंसिल के खरीदेंगे और 3 पैकेट क्रेयॉन्स के खरीदेंगे, और अगर इन दोनों को हम खोलेंगे गाइस तो इनमें जो पेंसिल और क्रेयॉन्स निकलेंगे गाइस वो बराबर ही निकलेंगे, यानी कि अगर 4 पैकेट में हमारी 25 पेंसिल्स निकलती हैं तो 3 पैक्स क्रेयॉन्स में 25 क्रेयॉन्स निकलेंगे, ठीक है गाइस। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया हो, एंड गाइज यही हमसे पूछा जा रहा था, तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं गाइज। एंड गाइज यहाँ पे हम लोग लास्ट में पैक्स वाला लिखेंगे, एंड योर क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 144 कार्टून्स ऑफ कोक cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कैंटीन है जिसमें कार्टून मतलब जिसमें कोक के कार्टून्स हैं 144 और गाइज पेप्सी कैंस के कार्टून्स हैं 90, ठीक रखे हुए हैं। तो गाइज इसमें बोला गया है कि
हमारी जो कैंटीन है उसमें स्टैक यानी कि उसमें जो खांचे होते हैं उसमें जो कार्टून्स, तो गाइज हम लोग जानते ही हैं, जिसमें हमारी पेप्सी की कैंस रखी जाती हैं वो कार्टून्स होते हैं, ठीक है। उन कार्टून्स को कैंटीन में रखना, मतलब कैंटीन में जैसे कि हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे एक अलमारी सी होती है गाइज, जिसमें हम ऊपर से ऊपर लाइन लगा के रखते जाते हैं, तो उसको हमने स्टैक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि What would be the greatest number of cartoons each stack would have? Guys, एक स्टैक में जो कार्टून्स हैं वो कितने रखे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात की गई है, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब पहले क्वेश्चंस कराए थे जहाँ पे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट की बात हुई थी, तब मैंने आपको बोला था कि HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे गाइज यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCF के लिए गाइज हम लोग अपने नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 90 एंड गाइज कितना है हमारे पास 144, ठीक है। तो गाइज 90 का डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम 90 का डिवाइड करते हैं गाइज 144 में, तो गाइज कितने टाइम, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो हम 1 टाइम पे करते हैं, तो इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा इतना, ठीक है। अब गाइज हम अपनी इस चीज़ को, इस पूरे कैलकुलेशन को या सॉल्यूशन को गाइज हम लोग अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगी हमारी गाइज, n = BQ + R की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 144 एंड b है गाइज हमारा 90 इंटू q है गाइज हमारा 1 एंड रिमाइंडर गाइज कितना है हमारा 54। अब गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे हमें मिला है, समथिंग है, कुछ तो है, लेकिन जीरो नहीं है। तो गाइज फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे अपना, तो फिर से करेंगे यानी कि 54 मतलब 90 में डिवाइड करेंगे इसका। तो गाइज 1 टाइम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 54। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी जैसी प्रोसेस चलती है उसी तरीके से, तो 10 में 4 के 6 और गाइज 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम लोग अपनी इस फॉर्म में लिख लेंगे गाइज। तो यहाँ पे 90 = 54 × 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 36 है, ठीक है। अब गाइज रिमाइंडर अभी भी हमको मिल रहा है, तो गाइज फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, 36 का 54 में करेंगे, तो गाइज 36 से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग 54 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका करेंगे गाइज, तो 1 टाइम करके देखते हैं, तो 1 टाइम पे कितना जाता है 36 एंड 54 में से गाइज हम लोग 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पे 18 बचा गाइस, ठीक है। इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 36 = 54 × 1 + 18। अब गाइस हम लोग बड़ी ही आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 18 है, यानी कि अभी भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो गाइस 18 का 36 में डिवाइड कर, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने गलत नोट कर लिया है गाइस, नंबर्स गलत हो गए हैं। ये n की वैल्यू 54 है और b की वैल्यू गाइस 36 है, ठीक है। अब गाइस हमारा करेक्ट है, तो अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, 18 का 36 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे गाइस 36 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 18 का डिवाइड करते हैं तो 18 × 2 = 36 होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि अब 18 का जो डिवाइड है वो कम्प्लीटली 36 में जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसको हम अपनी फॉर्म में लिखेंगे गाइस, तो 36 = 18 × 2 और प्लस में रिमाइंडर यानी कि 0 आ जाए गाइस। तो यहाँ से हम लोग को बड़ी ही आसानी से दिख रहा है कि हमारा जो HCF निकल कर आएगा गाइस, इसके लिए वो कितना निकल कर आएगा 18, क्योंकि गाइस जो हमारी जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है एंड उस टाइम पे जो हमारी फॉर्म होती है उसमें जो b की वैल्यू होती है गाइस वही हमारा HCF होता है। तो फाइनली गाइस हमको पता है कि एक स्टैक में गाइस हमारे 18 कार्टून्स बन जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है गाइस, तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी थोड़ा समझ पाऊँ कि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है, मुझे भी पता चले। एंड गाइस कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, तो आप लोग गाइस कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, एंड गाइस मैं सॉल्व करके आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। एंड गाइस वीडियोस की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच गाइस। एंड क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।